संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक की तस्वीरें सामने आई है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जहां सदन की कार्रवाई में बड़ी चूक देखने को मिली है। तो सदन की कार्रवाई में आज एक बड़ी चूक हुई है, जहां दर्शक दीर्घा में कूदा एक शख्स। तो दर्शक दीर्घा में एक शख्स के कूदे जाने की ये तस्वीरें अब सामने आ चुकी है, जहां सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है और सदन की कार्रवाई में ये शख्स कूदा है और इसके बाद विजिटर्स गैलरी से सदन में कूदा था और लोकसभा की कार्रवाई भी रोकी गई है। इस दौरान इस युवक को पकड़ लिया गया है और आज ही के दिन पुरानी संसद में बड़ा हमला हुआ था और आज एक बार फिर से ये नई संसद है, लेकिन एक बार फिर से सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, जहां सदन की कार्रवाई में बड़ी चूक की तस्वीरें देखने को मिली हैं। दर्शक दीर्घा में कूदा एक शख्स और देखिए ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जहां ये जो शख्स है ये कूदता हुआ नजर आ रहा है। जो लाल गोले में लगातार हम आपको शख्स दिखा रहे हैं, ये एक दर्शक दीर्घा से कूदा हुआ शख्स है, जिसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और आपको बता दें कि लोकसभा में आज ही एक बड़ी घटना हुई है। आज ही के कुछ साल पहले एक बार वो समय था जब पुरानी संसद में बड़ा हमला हुआ था और आज एक नई संसद में एक बार फिर से बड़ी घटना हुई है, जहां सुरक्षा में बड़ी चूक की ये तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली है, जहां सदन की कार्रवाई में एक युवक घुस गया। ये युवक विजिटर्स गैलरी से लोकसभा में कूदे हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है और सदन की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोका गया है। तो सदन की कार्रवाई में ये बड़ी और अहम तस्वीरें आज देखने को मिली है, जहां सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। इस दौरान शीतकालीन सत्र लगातार संचालित हो रहा था और आज सत्र का 7वां दिन था और सत्र के 7वें दिन आज सुरक्षा में बड़ी चूक की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां सदन की कार्रवाई में एक शख्स कूदा है। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन सदन की कार्रवाई को रोक दिया गया है। दिवाकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है, जहां लोकसभा में कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से एक शख्स कूद गया है। इस मामले पर पूरी अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बड़ी चूक जो है वो कही जाएगी संसद की सुरक्षा की, कि पुरानी संसद में जिस तरीके से हमला हुआ था, जिस तरीके से देखने को मिला था कि पूरे देश का सर जो नीचे झुका था, ऐसे में नई संसद जो बनाई गई उसमें सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद कार्यवाही के दौरान अगर कोई व्यक्ति जो है वो संसद में इस तरीके से सुरक्षा को तोड़ता है, इस तरीके से कोई दर्शक जो है वो दर्शक दीर्घा से सीधे बिल में आ जाता है, कूद जाता है सदन की कार्रवाई के दौरान, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं बड़ी चूक जो है सुरक्षा मानी जाएगी। हालांकि इसको लेके जब वो दर्शक कूदा था तो उसको सांसदों ने पकड़ के दिवाकर, आपका वापस हम रुख दिया करेंगे, लेकिन इस वक्त अंशु अवस्थी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है, जहां दर्शक दीर्घा से एक युवक कूद गया है। क्या रिएक्शन होगा आपका इस पे? देखिए बिल्कुल गलत है और संसद की सुरक्षा रहनी चाहिए, क्योंकि संसद में हमारे सभी वरिष्ठ नेता रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, लीडर अपोजिशन रहते हैं। बिल्कुल तो अंशु जी, आप इस पूरे ये जो तस्वीरें सामने आई है जहां पर सुरक्षा में बड़ी चूक है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, किसकी लापरवाही मानी जाए इसमें? सीधे तौर पे ये लापरवाही सरकार की है। सुरक्षा व्यवस्था वहाँ, क्योंकि कई बार हमारी संसद पे हमला हुआ है, तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहनी चाहिए। इस तरीके के कृत्य बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। बिल्कुल, देखिए सांसदों की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ किया गया है। यूं तो देखा गया है कि आप लोग एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। क्या इस मसले पर भी आप लोग का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे इंतजाम होने चाहिए, इस तरीके से गलती ना हो दोबारा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अंशु जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वापस दिवाकर का हम रुख करेंगे। दिवाकर, देखिए लगातार कांग्रेस के नेता की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी सबसे बड़ी लापरवाही है। जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष की लापरवाही को कहा जाएगा, सबसे ज्यादा लापरवाही कहा जाएगा कि संसद में सुरक्षा के लिए जो लोग लगाए गए हैं, जो अब इसके जिम्मेदार कौन है, उन पे तो कहीं की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संसद पर हमले की 22वीं बरसी
है आज। और ऐसे में 22वीं बरसी के दिन इस तरीके की सुरक्षा में भारी चूक हो जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है। आखिरकार आरोपी किस तरीके से सुरक्षा घेरा को तोड़ के पहुंचता है, किस तरीके से वो दर्शक दीर्घा से सीधे जहां पे सांसद बैठते हैं उन पे कूदता है और उसके बाद वो भागता हुआ नजर आता है उसपे इधर उधर, यानी कि पूरा अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं जिम्मेदारों पे कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल संसद की जो कार्रवाई है उसको 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है दिवाकर, देखिए आपने भी जिक्र किया कि संसद की कार्रवाई को फिलहाल के लिए स्थगित किया है, लेकिन इस दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये जो युवक है जो दर्शक दीर्घा में कूदते हुए नजर आए हैं, इनके द्वारा कुछ फेंका भी गया था। इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये अभी पूरी तरीके से पुख्ता नहीं हुआ है कि ये जो आरोपी है जो कि दर्शक दीर्घा से कूदा है संसद में, इसने क्या कुछ फेंका है, ये अभी जांच का विषय। उसके बाद ही कोई चीज सामने निकल के आएगी आखिर क्या कुछ था। अगर कागज था तो कागज में क्या लिखा था, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जिससे कि बड़ी घटना जो है वो अंजाम दी जा सकती थी। तो ये सारी चीजें लेकिन हैरान कर देने वाली बात यहाँ पे ये हो जाती है कि नया संसद भवन सुरक्षा उपकरणों से पूरी तरीके से लैस, संसद के हर एक कोने में सीसीटीवी कैमरे भी देखने को मिलते हैं जिससे सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं है उसको पुख्ता की जाए। फिर इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि नई संसद भवन जब बनाई गई थी उसके बाद ये तमाम तरीके के सुरक्षा उपकरण जो है वो उसमें लगाए गए थे। तमाम पैसा जो है वो खर्च किया गया था कि सुरक्षा के हिसाब से कहीं भी कोई चूक ना पाए। उसके बावजूद इस तरीके की भारी चूक हो जाना अपने आप में सवाल खड़ा करता है और जाहिर सी बात है कि इसको लेके कहीं न कहीं जांच कमेटी देखेगा, आगे चल के बनाई जाएगी। इसके लिए अभी और भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कुछ न कुछ नई चीज जरूर संसद में बनाई जाएगी, नए नियम जरूर संसद में आप बनाए जाएंगे जिससे कि इस तरीके की भी चूक ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही है कि आखिरकार वो व्यक्ति कैसे वहां पहुंचा, वो व्यक्ति क्यों कूदा और उस व्यक्ति ने क्या कुछ फेंका और उसका पीछे उसकी वजह क्या थी कि आखिरकार इस तरीके की घटना को अंजाम दिया उस व्यक्ति ने। ये भी एक सवाल खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल अब ये जांच का विषय है, जांच में जो कुछ सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि नई संसद की सुरक्षा में इस तरीके की भारी चूक जो है कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। दिवाकर, देखिए सांसदों की सुरक्षा से खिलवाड़ लाजमी है कि जब ये तस्वीरें सामने आई तो लगातार विपक्षी दल सत्ता पक्ष से ये सवाल करते हुए नजर आए, जवाबदेही किसकी होगी? बिल्कुल, जवाबदेही सत्ता पक्ष की होगी, जवाबदेही लोकसभा में सुरक्षा के जो जिम्मेदार है उनकी होगी, जवाबदेही उनकी होगी जो कि लोकसभा की पूरी कार्रवाई को देखते हैं। लोकसभा में कौन आएगा, कौन जाएगा, किसको एंट्री मिलेगी, किसको एंट्री नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें देखते हैं। तो जाहिर बात है कि जवाबदेही उनकी तय होगी। लेकिन इतना है कि इस तरीके से जो कूदा है, अच्छी बात ये रही कि आज प्रधानमंत्री नहीं मौजूद थे, वो शपथ ग्रहण समारोह में गए हैं। जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ पे नहीं मौजूद थे। लेकिन इतना जरूर कि सांसद वहाँ पे बैठे हैं, कार्रवाई चल रही है, उस दौरान कूदना तो कहीं के सांसदों की सुरक्षा से खिलवाड़ है, ये चूक मानी जाएगी। और इसी चूक को देखना है कि आखिरकार चूक कहाँ से हुई और कौन इसके जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल दिवाकर, ठीक है, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए जुड़ते हुए। तो देखिए सदन की कार्रवाई में बड़ी चूक की तस्वीरें देखने को मिली है, जहां दर्शक दीर्घा में कूदा एक शख्स जिसे फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आज निश्चित तौर पर सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ हुआ है। नए संसद भवन के अंदर तमाम सांसदों की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ हुआ है। चूंकि आज का दिन कई मायनों में अहम हो जाता है। साल 2001 ये वो साल था जब पुराने संसद भवन के बाहर हमला किया गया था, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। और जहां आज हम उन सभी जवानों को नमन कर रहे थे जिन्होंने सांसदों की सुरक्षा करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी थी, तो अब तारीख वही है, बस साल नया है। लेकिन एक बार फिर से सांसदों की सुरक्षा में बड़ी चूक नए संसद भवन के अंदर की गई है। और सदन की कार्रवाई के दौरान ये जो शख्स है कूदा है, फिलहाल संसद की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया है। इस दौरान शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसको लेकर तमाम विपक्षी दल सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हुए नजर आए कि आखिर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि नए संसद भवन का जब उद्घाटन किया जा रहा था तो साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो नया संसद भवन है ये सुरक्षा के सभी उपकरणों से पूरी तरीके से लैस है, यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ऐसे में अब ये जो लापरवाही हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है, इसके पीछे की जिम्मेदारी कौन लेगा, किसकी जवाबदेही यहाँ पे होगी, जो आज सांसदों की जान से साफ तौर पर खिलवाड़ किया गया है। तो
तो अश्विनी शाही बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, जहां तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एकजुट बैठे हुए थे, कार्रवाई लगातार चल रही थी। ऐसे में जो ये एक शख्स दर्शक दीर्घा में कूदा है, लापरवाही किसकी है, जवाबदेही किसकी है इस पे? देखिए, इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद जो है मामला सामने आएगा, क्योंकि ये विजिटर पास पर आए थे लोग और विजिटर पास पर कहीं ना कहीं किसी सांसद के नाम से ही आए थे। तो इसकी अभी गहन जांच की जाएगी, क्योंकि ये सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है। क्यों कूदे, क्या आशय था, क्यों कैसे क्या हुआ, ये सब जांच के बाद सामने आ जाएगा और जो दोषी होगा उसको सजा जरूर। अच्छा अश्विनी जी, जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो साफ तौर पर यह कहा गया था कि यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जिससे निगरानी की जा रही है। फिर आखिर ये जो तस्वीरें हैं ये देश को क्यों देखनी पड़ी? देखिए, यहाँ पर सुरक्षा में जो अब कोई भी व्यक्ति विजिटर पास पर जा रहा है और वो वहाँ दर्शक दीर्घा से नीचे कूद जाता है, क्योंकि विजिटर पास पर जाने वाले चाहे पुरानी संसद हो चाहे नई संसद हो, उसकी सघन जांच होती है और सघन जांच के बाद ही जाते हैं लोग। मुझे तो जहां तक पता है, मेरा भी कई बार का अनुभव है, कोई कागज का पन्ना तक भी नहीं ले जाने दिया जाता है, पेन और उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई कूद जाता है या कोई जाकर कुछ कर लेता है वहां, तो ये तो किसी के अंदर अब कोई सुरक्षा कर्मी नहीं घुसा हुआ है। मगर विजिटर पास पे जाने के बाद कैसे लोग थे ये, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, ये सब जांच का विषय है। अभी प्रथम दृष्टया कुछ कहा नहीं जा सकता, इसकी जांच सघन जांच हो रही है। ठीक है, लेकिन अश्विनी जी, आपने जिस तरीके से रुख किया कि किसी सांसद के ही साथ ही आए होंगे विजिटर्स पास इनके पास, लेकिन ये जो शख्स कूदे हैं जिन्होंने कार्रवाई को पूरी तरीके से बाधित किया है, जिनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि सांसदों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है, इनके द्वारा कुछ फेंका भी गया है, इससे गैस भी निकल रही थी, तो आखिर ये ज्वलनशील पदार्थ कैसे लेके पहुंच गए संसद भवन के अंदर? अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, उत्तर प्रदेश के सदन में भी एक बार चूना कोई लेकर गया था, तो उसको भी बड़ा जांच किया गया और बाद में निकला कि चूना था, वो खाने वाला, जो तंबाकू खाने वाला चूना होता है, पान खाने वाला चूना होता है। तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। अब ये मैं कह रहा हूं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जांच में अब वो क्या गैस रिसाव हो रहा था, क्या निकल रहा था, कैसे वो लेकर गए, अगर वो लेकर गए, क्योंकि मैं जितनी बार सदन में गया हूं, कई बार का मैंने पहले बताया अनुभव है, कागज का एक पन्ना भी हम लोगों को लेकर नहीं जाने दिया गया था। तो वो चूक क्या हो गई, कैसे हो गई, ये तो जांच का विषय है और ये एक सदन के अच्छा अंदर अश्विनी जी, सुरक्षा में चूक हुई है, आप मानते हैं इस चीज को? देखिए, अगर अब कोई गैस निकल रही थी जैसा आप बता रही हैं और क्या चीज था, इसकी जांच होगी। अगर वो था, मुझे नहीं पता कि क्या था, क्योंकि लेकिन अगर कोई दो व्यक्ति जाकर कूद जाते हैं, कोई वहां पर कुछ कर लेता है, तो उसके लिए इसके मन में क्या है, इसका कोई रडार नहीं अभी तक बना है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, सुरक्षा कर्मी ये भांप लें वहां जाकर। लेकिन अगर आपने जो कहा कि गैस कोई चीज फेंका गया जिसमें से कुछ गैस निकल रही थी, तो अगर ये घटना हुई है तो सुरक्षा में चूक है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सदन की कार्रवाई में बड़ी चूक हुई है और संसद पर हमले की 22वीं बरसी है आज, और 22वीं बरसी के दिन एक बार फिर से बड़ी चूक हुई है। नितेंद्र यादव सभा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र जी, संसद पर हमले की 22वीं बरसी है आज, और एक बार 2001 का वो साल था जब संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, और आज एक बार फिर से संसद की कार्रवाई के दौरान सांसदों की सुरक्षा से बड़ी चूक हुई है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये घटना तो निंदनीय है ही और देश की सुरक्षा का मामला है लंबे समय से। देखिए, पहले भी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जिस तरीके से वो तो आतंकी कार्रवाई थी, लेकिन जिस तरीके से अभी पूरी जानकारी तो इस घटनाक्रम की नहीं है, वास्तविक क्या है जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके की जानकारी आई है कि जो लड़के वहां पर गए हैं उन्होंने धूल धुआं जिस तरीके का, तो ये तो इस तरीके से माना जाए कि जैसे एक तरीके से अंग्रेजों के दौर में भगत सिंह ने जाकर के विधानसभा के अंदर एक सांकेतिक धमाका किया था, किसी की को हताहत करने का उनका इरादा नहीं था, लेकिन एक परिवर्तन जिस तरीके के मन में लोगों के ग्लानि और द्वैत है, कहीं ना कहीं कोई शिकायत है और इस पर सरकार को समीक्षा भी करनी चाहिए और इस घटना की गंभीर जांच करानी चाहिए कि सरकार इस तरीके के भारी सुरक्षा का, जो इससे किसी भी तरीके की आतंकी बड़ी घटना हो सकती थी और देश के जिम्मेदार लोग वहां बैठे हैं और इसके साथ किसी तरीके की हताहत होने की ऐसी घटना अगर हो जाती तो दुनिया के सामने भारत का चेहरा किस तरीके से
कमजोर पड़ता और हम लोगों की बदनामी दुनिया में होती। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इसमें सरकार को गंभीरता नितेंद्र से जी, लेते यूं हुए तो आप लोगों की पार्टी के द्वारा हर एक बड़े मुद्दे पर ट्वीट किया जाता है, एक्स पर सरकार को घेरने का काम किया जाता है। क्या इस मसले पर भी आप सरकार से सवाल पूछेंगे? क्या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिलेगा आपका? देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो राजनीति का विषय नहीं होते हैं। ये मामला सरकार की और देश की सुरक्षा का है। हम राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक में हम लोग विरोधी दल हो सकते हैं, लेकिन हम देश के विरोधी नहीं है। हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं है, हम किसी नेता के विरोधी नहीं है। हम एक विचार के विरोधी हो सकते हैं, विचार के विरोधी हम विचार पे सवाल करेंगे, लेकिन अब हर विषय पे राजनीति नहीं की जाती है। और ना ही हम लोग जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो ऐसे मामले में कोई राजनीतिक लाभ के लिए कोई बयानबाजी नहीं की जाती है। हम लोग इस प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार से चाहेंगे कि इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जाए, ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। इसके लिए पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। देश में वहाँ संसद में कोई एक दल का सांसद नहीं बैठा है, वहाँ सारे दल के सांसद होते हैं, पूरे देश के जिम्मेदार लोग होते हैं, देश की नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, जिससे पूरे देश को उम्मीदें होती हैं। और इस तरीके की घटना से पूरे देश का सर दुनिया के सामने शर्मसार होता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण भी घटना हुई है, इस पर समीक्षा की जाए, तत्काल सरकार को कार्रवाई करते हुए आगे ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद नितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और एक बार फिर वो तस्वीरें आपको हम प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते, जहां सदन की कार्रवाई के दौरान बड़ी चूक की तस्वीरें सामने आई है, जहां दर्शक दीर्घा में एक शख्स कहा जा रहा है सांसदों के द्वारा कि पीला कनस्तर लेकर कूदा। इस दौरान इस कनस्तर के अंदर से एक गैस भी बाहर आ रही थी। फिलहाल इन युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है कि आज 22वीं बरसी हम मना रहे हैं संसद में हुए उस हमले की, और आज 22वीं बरसी के दिन एक बार फिर से नई संसद भवन पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें हमने से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सांसदों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है, ये बड़ा और अहम सवाल है कि आखिर किस तरीके से सदन के अंदर ये दोनों शख्स घुसे और इनके हाथों में ज्वलनशील पदार्थ आखिर कैसे आया।